अभी बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई ट्रेड लेने जाते हैं तो कितना क्वांटिटी परचेज करना चाहिए। ये सबसे बड़ा इशू होता है कि हमको कितना परचेज लेना, कितना स्टॉक लेना चाहिए एंड कितना लेने से आपको कितना लॉस हो सकता है। तो इसका कोई स्ट्रक्चर वे बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे हम लाइक रिस्क को कैलकुलेट करें। जब हम लाइक कोई स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। आपका स्टॉक चाहे आपका टारगेट हिट करे ना करे, बट जो लॉस है इट शुड बी लिमिटेड। सो हम अभी जो बोल रहे हैं हम ट्रेडिंग रिलेटेड बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा रहे, बिकॉज लाइक अभी जो कुछ भी हम बोलेंगे ऐसा ही मान के चलना है कि हर एक इन्वेस्टमेंट का एक लाइक एग्जिट पॉइंट रहना चाहिए, राइट। बाहर कुछ नॉइज है, सो जस्ट अवॉइड। तो जो एग्जिट प्लान आपका रहेगा उसके लिए कितना एग्जिट मतलब कितना आपका नुकसान हो सकता है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। तो वही लेके चलते हैं, एक टूल्स हम अभी यूज करेंगे जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि कैसे आप आपका जो लॉस है उसको लिमिटेड करें, राइट। ये जो सॉफ्टवेयर अभी आपको सॉफ्टवेयर नहीं है, बेसिकली वेबसाइट है, ट्रेड जीनी बोल के एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये बहुत सारे कैलकुलेटर्स है। उसके अंदर एक कैलकुलेटर है जो है पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर, राइट। तो इस पे फर्स्ट आपको लाइक डिसाइड करना है कि कितना रिस्क लेना है, राइट। इट शुड बी लाइक अगर आप पर्सनल या स्विंग ट्रेड साइड पे जा रहे हैं तो इतना मान के चलते हैं कि 1% आपको एक एक ट्रेड पे आप लेने के लिए तैयार है। मतलब 1 लाख अगर है आपके पास तो आप 1000 पर ट्रेड पे आप लॉस लेने के लिए तैयार है, राइट। तो पहले हम सिंपल एक नंबर्स लेके बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड वे में, राइट। तो चलिए पहले आपका मैं मान लेता हूँ कि जो आपका फंड अवेलेबल है वो है आपका 1 लाख, मतलब टोटल पोर्टफोलियो साइज बेसिकली 1 लाख हो गया है। उसमें जो रिस्क परसेंटेज है वो 1% हम लेंगे। मतलब हर एक जो ट्रेड है उस पर हम एक ट्रेड लेने के लिए यस एक मिनट देख लेते हैं, 990 ओके, एक परसेंट 1000 लेने के लिए तैयार है, राइट। एंड चलिए ऐसा कुछ सिचुएशन मान लेता हूँ कि अभी जो स्टॉक का प्राइस अभी जो चल रहा है, चलिए मैं एक बार ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। कोई भी एक स्टॉक ले लेंगे जहाँ से हमको एक प्राइस भी पता चल जाएगा कि कितना प्राइस है एंड उस हिसाब से हमको कितना लेना चाहिए। वो गैप आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ से अभी मैं कोई स्टॉक ले लेता हूँ, सपोज XYZ। अभी एक स्टॉक ले लेता हूँ मैं, एडेलविस ले लेता हूँ, राइट। देखिए ये कोई लाइक अभी हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, नॉर्मली जस्ट आपको समझने के लिए। अभी सपोज ले रहे, अभी चल रहे 112 चल रहा है, राइट। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 112 है, 112 अभी का प्राइस होगा, आप जो जिस पोजीशन में एंट्री करेंगे। सपोज इसका स्टॉप लॉस हम मान के चलते हैं, क्या वी आर प्लानिंग अगर ये एक 99 के आसपास आ गया है तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेंगे, राइट। 98 से मान लेते हैं एंड द टारगेट विल बी लाइक अराउंड 140। हो गया, मेरा दो प्राइस आ गया कि एक है 98 और एक है 140। अभी हम एंट्री कर रहे हैं कितने में, 112 पे। चलो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। नेक्स्ट आता हूँ कि अभी आपका बाइंग प्राइस 112, ये जो आपका स्टॉप लॉस आएगा 98 पे, राइट। मतलब 98 will be your stop loss and the buying price will be like 112 is your buying price। तो अगर ये मतलब गैप कितना आ रहा है 98 से 112, दैट मीन्स 14 रुपीज़ का एक शेयर पे आपका लॉस रहेगा। अगर 14 रुपीज़ का अगर एक शेयर पे लॉस रहेगा आपका, तो कितना शेयर परचेज कर सकता है जिसमें आपका मैक्सिमम लॉस हो 1000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करके ऑलरेडी आ गया 71 शेयर, तो मैक्सिमम आपको 71 शेयर परचेज करना चाहिए। आपको क्लियर समझ में आया ना कि एक शेयर में अगर 14 रुपीज़ का लॉस हो तो 71 शेयर्स पे आपका 994 रुपीज़ का स्टॉक लॉस होगा। जो ब्रोकरेज है, जो लाइक चार्जेस है वो आप हम छोड़ देते हैं अभी, वो एक्स्ट्रा लाइक आपको 30-40 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन साइजिंग वो होगा। बट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो लिमिटेड है एंड दैट इज़ 994 रुपीज़।
ये बहुत बढ़िया टूल है, आप यूज करो।